मतलब जैसे ही आईपीएल 2024 समाप्त हुआ था, 2025 की आईपीएल की प्रतीक्षा शुरू हो गई थी। सबसे पहले इस बात की चर्चा हो रही थी कि आखिर कौन सी टीम अपने किस किस खिलाड़ी को रिटेन करने वाली है और किसे रिलीज करने वाली है। एक बार रिटेंशन लिस्ट सामने आ गई तो चर्चा इस पर शुरू हुई कि आखिर कौन कौन से खिलाड़ी किस टीम में छाएंगे, मेगा ऑक्शन में क्या होने वाला है, आखिर किस खिलाड़ी को कितने पैसे में खरीदा जाएगा। जब ये मेगा ऑक्शन का कार्यक्रम पूरा हो गया तो चर्चा इस पर चलने लगी कि आखिर किस टीम की प्लेइंग 11 कैसी दिखने वाली है। चेन्नई को लेकर भी लगातार चर्चाएं अपने जोरों पर चल रही हैं। लोग अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर चेन्नई की प्लेइंग 11 कैसी होगी। सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिर ओपनिंग जोड़ी क्या होगी। इसके साथ में चर्चा इस बात को लेकर भी है कि आखिर कौन कौन से विदेशी खिलाड़ी सीएसके की अंतिम एकादश में देखने को मिलेंगे। तो चेन्नई का जो पूरा स्क्वाड है वो 25 खिलाड़ियों का है। इनमें 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें की रिटेन किया गया था। इनमें ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, महेंद्र सिंह धोनी और मथीश पथिराना शामिल हैं। सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिर ओपनिंग जोड़ी क्या होगी। इसके साथ में चर्चा इसको लेकर भी चल रही है कि आखिर कौन कौन से विदेशी खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा होंगे। तो चेन्नई का जो पूरा स्क्वाड है वो कुल 25 खिलाड़ियों का है। इनमें से 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें की रिटेन किया गया था। इनमें ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे और मथीश पथिराना शामिल हैं। इसके साथ में चेन्नई वालों ने मेगा ऑक्शन के अंदर 20 खिलाड़ियों को खरीद लिया था, तो कुल मिलाकर ये 25 खिलाड़ी बने थे। अब इन्हीं में से 11 खिलाड़ी चुने जाने हैं जो कि प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। और जहां तक ओपनिंग जोड़ी का सवाल है तो 2024 में चेन्नई के लिए ऋतुराज गायकवाड़, सचिन रविंद्र और अजिंक्य रहाणे, इन तीनों खिलाड़ियों ने मिलजुल कर ओपनिंग की थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार अजिंक्य रहाणे को रिटेन ही नहीं किया गया था, ना ही मेगा ऑक्शन में उन्हें खरीदा गया है। मतलब कि वो इस बार चेन्नई का हिस्सा नहीं है, वो इस बार कोलकाता टीम का हिस्सा है। और ये जो पिछली बार भी हमें मिली जुली ओपनिंग देखने को मिली थी, इसका कारण था न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डेविन कॉनवे का चोटिल हो जाना। अगर डेविन कॉनवे पिछले साल लगातार खेल रहे होते, चेन्नई के साथ रहते, तो ऋतुराज के साथ वही ओपनिंग करते हुए देखने को मिलते। लेकिन इस बार के मेगा ऑक्शन में फिर से चेन्नई वालों ने डेविड कॉनवे को खरीद लिया है। डेविन कॉनवे पूरी तरीके से फिट है और चेन्नई के लिए ओपनिंग करने को तैयार है। अब अजिंक्य रहाणे नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम डेविन कॉनवे तो है। तो मतलब कि चेन्नई के पास जो प्लेइंग 11 की ओपनिंग जोड़ी है वो तो हमें देखने को मिल गई है। वैसे अभी मुश्ताक अली ट्रॉफी के खेल में ऋतुराज हमें अचानक से 7वें नंबर पर खेलते हुए देखने को मिले थे। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे ऋतुराज अब ओपनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से वो ओपनिंग करते हुए अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। ना तो वो टेस्ट मैचेस में अच्छा कर पा रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब गए थे, और ना ही वो मुश्ताक अली ट्रॉफी के शुरुआत के मैचेस में अच्छा कर पाए। तो मन में यही विचार आ रहा था कि कहीं ऋतुराज ओपनिंग छोड़ ना दे। फिर अगले ही मैच में ऋतुराज ओपनिंग करते हुए नजर आए। साथ में उन्होंने 97 रनों की जबरदस्त पारी भी खेली। तब जाकर ये डर दूर हुआ, ये विश्वास बनकर सामने आया कि ऋतुराज ही ओपनिंग करेंगे। वैसे ऋतुराज को तो विकेट कीपिंग भी अच्छी खासी आने लगी है, वो विकेट कीपिंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो हो सकता है वो धोनी के साथ विकेट कीपिंग भी करें, एक मैच में धोनी तो एक मैच में ऋतुराज। बाकी तो ओपनिंग जोड़ी को लेकर कोई चिंता वाली बात नहीं है। हो सकता है वो धोनी के साथ विकेट कीपिंग भी करें, एक मैच में धोनी एक मैच में ऋतुराज। बाकी तो ओपनिंग जोड़ी को लेकर कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, अगर मैं विदेशी खिलाड़ियों की बात करूं कि आखिर कौन कौन से विदेशी खिलाड़ी चेन्नई के साथ खेलते हुए देखने को मिलेंगे, तो इस समय चेन्नई में मथीश पथिराना, सचिन रविंद्र, डेविन कॉनवे, नूर अहमद और सैम करन, नॉर्थन एलिस जैसे विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें से 3 खिलाड़ियों की जगह तो प्लेइंग 11 में बिल्कुल पक्की है, जैसे कि एक हो गए डेविन कॉनवे। इनके बारे में मैंने आपको बताया ही कि ये ऋतुराज के साथ ओपनिंग करते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ में सचिन रविंद्र, वो भी नंबर 3 पर खेलेंगे और शायद कभी कभी ओपनिंग करने के लिए भी आ जाए जब जरूरत होगी। इसके साथ में मथीश पथिराना, जो कि चेन्नई के मुख्य गेंदबाज है। 2024 की आईपीएल में वो खेल नहीं पाए थे, वो शुरुआत में ही चोटिल हो गए थे। वो पूरा आईपीएल खेल पाते तो चेन्नई प्लेऑफ में जरूर पहुंच जाती, चेन्नई को कोई रोक नहीं पाता। पर इस बार मथीश पथिराना जरूर खेलेंगे और हो सकता है चेन्नई को प्लेऑफ में पहुंचाकर ही माने। इसके साथ में मित्रों, इंग्लैंड के धाकड़ ऑलराउंडर सैम करन भी इस बार चेन्नई का ही हिस्सा है। वो शुरुआत में भी चेन्नई के लिए खेल चुके हैं कुछ सीजन्स में, लेकिन बीच में वो पंजाब की टीम में चले गए थे। लेकिन इस बार फिर से चेन्नई वालों ने उन्हें खरीद लिया है, वो वापस आ चुके हैं चेन्नई में, तो उनका भी प्लेइंग 11 में स्थान जरूर देखने को मिलेगा। तो मित्रों, ये जो 4 विदेशी खिलाड़ी हैं ये ऐसे जो कि चेन्नई की प्लेइंग 11 का हिस्सा जरूर बनेंगे। अब 1-2 खिलाड़ी और शामिल हो जाएं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये 4 नाम आपको जरूर देखने को मिलेंगे। बाकी मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से चेन्नई की प्लेइंग 11 क्या रहनी चाहिए, जिससे कि वो इस बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम कर पाए। आपके हिसाब से जो अभी प्लेइंग 11 निकलकर सामने आ रही है, क्या ये बिल्कुल उचित है? क्या आपको लगता है इस प्लेइंग 11 के सहारे ये लोग ट्रॉफी उठा पाएंगे? जो आपके मन में है कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं।